Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur Hassan, and I hope you all are doing well. Dear students, जो सीरीज आप लोगों के साथ हमने स्टार्ट की हुई है यूईटी ई कैट के 2025 एडमिशन्स के लिए, अगर आप लोग यूईटी 2025 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और यूईटी का ई कैट जो कंबाइंड एंट्री टेस्ट 1 और कंबाइंड एंट्री टेस्ट 2 इनको क्लियर करना चाहते हैं फॉर योर 2025 एडमिशन्स, तो ये सीरीज, ये पूरा यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है, ताकि जैसे ही पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए और टाइमली सुनेंगे और टाइमली चीजों को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे तो फायदा होगा। बहुत कम दिन आप लोगों के पास रह गए हैं ई कैट फर्स्ट के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर इस सीरीज को आप लोगों ने खुद भी देखना, आगे भी शेयर करना है और खुद लाजमी तौर पर देखें, ठीक है? खुद लाजमी तौर पर देखें इन तमाम चीजों को अगर यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के हम तमाम चीजें करवा रहे हैं, पास पेपर का सोल्यूशन, और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा यूईटी ई कैट फिजिक्स, उसके कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं पेपर नंबर 2 आप लोगों को करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पास्ट पेपर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो जाएं और इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को रीसेंट वीडियोस में जाएं, पास एजुकेशन सिस्टम की रीसेंट वीडियोस में, और वहां पे आप लोगों को यूईटी ई कैट फिजिक्स का एक पूरा पेपर मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं। वो पेपर नंबर 1 था जिसमें मैंने पूरे 30 एमसीक्यूज करवाए, यानी एक यूईटी का ई कैट ऐसा हुआ था जिसमें 30 फिजिक्स के आते हैं। आपको पता है 30 एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के आते हैं, इंग्लिश के 10 आते हैं। तो फिजिक्स के जो 30 एमसीक्यूज आए हुए थे ना ई कैट के अंदर, वो मैं आपको पूरे सॉल्व करवा चुका हूं। अब यूईटी के ई कैट एक दफा तो हुआ नहीं, कई हुए हैं, इतने सालों से ई कैट होते हैं। तो अब इस वीडियो में भी मैं आपको पूरे 30 एमसीक्यूज करवाऊंगा, यानी एक पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, तो यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, डियर स्टूडेंट, दैट इज अ स्विंग इज हेल्ड बाय वर्टिकल रोप्स इफ द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द पर्सन इज 1000 न्यूटन। अब यहाँ पे मैं दो चीजों के बारे में कंसर्न हूँ। एक तो भाई दो वर्टिकल रोप्स है तो इसका मतलब है टेंशन डिवाइड हो जाएगी, याद रख लो। जब भी नोट डालेंगे जब भी हमारे पास दो रोप्स आ जाएं, दो रोप्स आ जाएं, तो हमारे पास जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, वो वेट से डिवाइड हो जाती होती है। टेंशन क्या हो जाती है, W/2 हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ ईच रोप मस्ट बी, अब यहाँ पे वेट कितना हमारे पास, भाई वेट मैक्सिमम तो 1000 न्यूटन आ रहा है, और हमारे पास जो टेंशन होगी, टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन विल बी हाफ ऑफ इट्स वेट, दैट इज गोइंग टू बी 1000 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना बन जाएगा 500 न्यूटन। तो वो कह रहा था ब्रेकिंग टेंशन, तो ब्रेकिंग टेंशन तो मस्ट बी ग्रेटर देन 500 ना, तो ये तो टेंशन की फोर्स है, तो टेंशन की फोर्स इससे क्या होनी चाहिए, लाजमी तौर पे ज्यादा होनी चाहिए। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे न्यूटन नीचे आ रहा है भाई, टेंशन नीचे, न्यूटन पर न्यूटन थोड़ी ना होता है, ये वैसे भी नहीं बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता है, और 1000 कैसे बनेगा इसके बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन याद रखो मैंने एक नोट लगा दिया, जब रोप्स हैं तो टेंशन उसमें वेट का हाफ हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या गिवन है कि 1 kg बॉल, 1 kg बॉल मूविंग इन सम डायरेक्शन एट 8 मीटर पर सेकंड हिट्स अ 4 kg बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, अज्यूम दैट 1 kg बॉल स्टॉप, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर कूलिंग द 4 kg बॉल इफ द 1 kg बॉल स्टॉप। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, कंजर्वेशन का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे 1 kg है तो इसको मैं क्या कह सकता, M1 हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 1 kg। तो क्या केजी में रहने देंगे, बिल्कुल। इसका V1 वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी V1 कितना हमारे पास, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड, गॉट इट। उसके बाद M2 हमारे पास भाईजान 4 kg, तो इसको 4 kg लिख लिया। उसके बाद देखें जी V2 हमारे पास कितना है, V2 हमारे पास गिवन है या नहीं है, V2 नहीं है, तो V2 को ही तो फाइंड आउट करना है, V2 को ही तो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भाई, टकराने से पहले M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल होगा टकराने के बाद M1 V1 प्लस M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, गॉट इट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, मैस इसका 1 kg, इसका वेलोसिटी 8 प्लस दूसरे का मैस कितना 4, और V2 उसकी कितनी थी, दैट वाज 6, वो 6 थी ना, ऐसे ही है। ये V2 प्राइम आफ्टर कोलिजन वाली हम लोगों ने निकालनी है, इक्वल टू M1 हमारे पास कितना 1, और V1 प्राइम टकराने के बाद ये कितनी हो जाएगी, ये तो 0, क्योंकि उसने बोला था अज्यूम दैट 1 kg बॉल स्टॉप, तो वो टकराने के बाद रुक गया, तो इस बेचारे की वेलोसिटी तो 0 हो गई। M2 कितना हमारे पास, दैट इज 4, और ये V2 प्राइम ही तो निकालनी है, ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ दैट 4 kg बॉल, मतलब V2 वाले की। तो ये बन गया 8 प्लस 24, दैट विल बी 32 ना, और ये हमारे पास बन गया 4 V2 प्राइम। तो यहां से V2 डैश हमारे पास कितना निकला, 32 अपॉन में 4, तो क्या ये 8 मीटर पर सेकंड नहीं होता, सही से बताओ यार, अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, सही से बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
Okay, dear students, by moving to next question, we are having next question, which is a 2 kg packet is released by spaceship moving at 3600 kilometer per hour, 10 kilometer above a planet surface. If the packet reaches the planet surface in 100 seconds, what is the gravitational force G on this planet? हमसे G को पूछा जा रहा है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? G को फाइंड आउट करना है। तो कुछ हमारे पास रिलेशन आप लोगों को याद पड़ता है G का। तो अगर आप लोगों को कुछ वैल्यूज याद हों, क्या आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास वो क्या कह रहा है कि टन के जी, और इफ द पैकेट रीचेज द प्लैनेट सरफेस इन अंडर सेकंड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस प्लैनेट? ये हमारे पास क्या होगी? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी आई इसकी इनिशियल जीरो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो, तो ये बन गया हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर बन गया। यहां से भाईजान आप लोगों को क्या निकालना है? जी का वैल्यू निकालना है, तो जी को सेपरेट कर लीजिए। तो ये 2 टाइम ऑफ एस और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस है 2 × ये हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है? दैट इज 10 किलोमीटर। तो 10 का 10 आ गया किलोमीटर के लिए, इसको मीटर में करने के लिए साथ मैंने ये 3 जीरो लगा दी, तो 10,000 मीटर बना। नीचे टाइम हमारे पास कितना है? 100 सेकेंड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 100 × 100। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से देखो जी विल बी इक्वल टू, ये दो जीरो से कैंसिल, ये दो जीरो से कैंसिल, तो जी का वैल्यू तो सीधा सीधा 2 निकल आया, और साथ में मीटर, मीटर पर सेकंड, हमारे पास जी का वैल्यू क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना बन गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है? जरा देखो तो सही, देखो तो सही, कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? देखो यहाँ पे ये मुझे दिख गया। तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। बाय मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ट्रक इज इतनी। ठीक है, 10 रेज टू 5 इतना उसका मैस और उसकी वेलोसिटी। ठीक है, द ट्रक्स ब्रेक, जो ट्रक्स की ब्रेक्स है फेल एंड इट रन्स इन शुगर कैन फील्ड। ठीक है जी, वो शुगर कैन फील्ड में चला गया। सही है जी, सही है। कमिंग टू रेस्ट आफ्टर 50 मीटर, 50 मीटर के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है, V2 0 होगी। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द शुगर कैन फील्ड? उस पर रिटार्डिंग फोर्स कितनी लगी है? भाई रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। क्या निकालना है? रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। कुछ माइंड में आ रहा है? यहाँ पे फोर्स निकालनी है ना, तो फोर्स आपको पता ही है, जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ से वर्क डन क्या होता है? दैट इज एफ डॉट डी, यानी एफ डी होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आप लोग देखो ना, ये 10 raised to power 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जरा देखो, ये हमारे पास क्या बन रही है? ये क्या आप लोगों को नहीं लगता काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैस का यूनिट आ गया केजी, वी का होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? तो ये काइनेटिक एनर्जी का ही तो यूनिट दिया हुआ है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? तो ये सारी वैल्यू आपको मैस और वेलोसिटी की मिला के, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। बस ये इसमें ट्रिक था। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 10 रेज 5 दी हुई है। तो भाई आप लोगों को ये फोर्स निकालनी है, तो 10 रेज 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50 मीटर का। ठीक है जी, फिर ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता? 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाई 50, एक जीरो जीरो से कैंसिल, और 5 2 bar 10 और 7 3 जीरो लग गई। तो 2000 न्यूटन बना या नहीं बना? 2000 न्यूटन बना या नहीं बना? ढूंढो अब किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है? दैट इज अल्फा ऑप्शन। इस अल्फा ऑप्शन का सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे, जिस तरह आप लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था नीचे सर, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर है। क्या बात है? अब मुझे इसका भी बताएंगे। यस सर, 2000 न्यूटन। यस सर, यू आर राइट, 2000 न्यूटन ये हमने निकाला। आप लोगों ने भी निकाला ये वाला 2000 न्यूटन। चलो आ जाओ। अब हमारे पास एक सैटेलाइट ऑर्बिट एवरी 10 आवर्स, ठीक है, टाइम उसका दे दिया हुआ है। और उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? आफ्टर एवरी हाउ मैनी आवर्स विल बार्ट जो है वो 11 ऑर्बिट अर्थ ऑफ इट्स ऑर्बिटल, जो रेडियस इज ट्वाइस द ऑर्बिट ऑफ अदर वन, यानी कि इसका रेडियस ट्वाइस हो जाएगा। अब आपको ना टाइम पीरियड, केपलर ने ना, जो हमारे पास चाचू केपलर थे, केपलर ने एक लॉ दिया था। केपलर ने लॉ पता क्या दिया था? उसने कहा था जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, रेडियस के आर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह इसमें होता है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस को तो डबल कर दिया गया, ऑर्बिटल रेडियस को तो डबल कर दिया गया। तो
तो जो T2 हमारे पास है वो T1 मल्टीप्लाई बाई इसको डबल किया तो 2 रेज टू पावर 3 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी T2 विल बी इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई 8। क्या ऐसे इसको लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। और इसको मैं क्या लिख सकता, इसको मैं लिख सकता T2 इज इक्वल टू, ये T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू स्केयर रूट टू 8 को ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई। 8 को लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ 8 को लिख रहा हूँ T1 साथ एज इट इज। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये 2 का स्केयर बना, बाहर निकला, एक 2 अंदर बेचारा रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब वो टाइम कितना ले रहा है, वो 10 आवर्स ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 10 आवर्स ले रहा है। तो T2 की जगह T2 इज इक्वल टू T1 की जगह पे 10 आवर्स पुट करो, इंटू टू स्केयर रूट कर लो। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, दैट विल बी 10 इंटू 2 आवर्स बनेगा। 10 इंटू 2 आवर्स, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक यूईटी के ई कैट के फिजिक्स के पेपर में पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था? वो ये था, एन इलेक्ट्रिक फैन अटेन्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड आफ्टर 15 रेवोल्यूशन, assume constant acceleration, how much time will fan taken to attain its maximum angular velocity? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो बात है, यहाँ पे मैं टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। क्या आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है एंगल का, हाफ, ये आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? दैट विल बी हाफ ओमेगा जीरो हमारे पास, या इसको ओमेगा ओ आप कह सकते हो, ठीक है। और प्लस ओमेगा इंटू टी, क्या ये रिलेशन पड़ा हुआ है? अब यहाँ पे देखो हमारे पास थीटा कितना है, वो 15 रेवोल्यूशन है। तो 15 इज इक्वल टू 1/2, ये तो हमारे पास जीरो हो गया, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ये हमारे पास ओ तो जीरो हो गया। और प्लस यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम एंगुलर उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 5। और यहाँ पे ये वाला टी ही तो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये बना 15। यहाँ पे देखे ना, ये हमारे पास क्या बना, t इज इक्वल टू, ये 5/2 इधर से बना ना, तो 15 तो इधर था। अगर कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले लिख के दे देता हूँ भाई, ये 15 इज इक्वल टू, ये 0 + 5 5 बना ना, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई टी है ना, तो इस रिलेशन तक तो पहुंच गए हम। अब देखो t इज इक्वल टू 15 उधर आई है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, और 5 उधर जाके डिवाइड हुआ। 5 3 सा 15, 3 इंटू 2 कितना होता है बताएं शाबाश, 6 सेकंड होता है। अब मुझे सही से बताओ ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सही से बताओ ये टाइम कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों भूल रहे हो, ये टाइम 6 सेकंड कहाँ पे दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस बी ऑप्शन को चूज कर लो, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज, देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रिक्शन लेस मैस स्प्रिंग सिस्टम इज सेट इन मोशन बाय पुलिंग mass down r-meter from its resting position, the total energy given the system is proportional to, टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है भाई? ये प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर होती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, लेकिन प्रोपोर्शनल कैसे होती है? इनवर्सली रिलेटेड होती है भाई। मैथ किसकी बात हो रही है? स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है। मैंने तो रिलेशन पढ़ा हुआ है भाई, मुझे मेरा पता है, हाफ के आर स्केयर, हाफ के आर स्केयर होता है। तो ई हमारे पास क्या आ गई, ये प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर आ गई, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर आ गई। तो यहां पे हमें क्या आएगा पता चलेगा कि इसका राइट ऑप्शन विल बी आर स्केयर। गॉट इट। तो ये हमारे पास होती है टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्केयर या हाफ के आर स्केयर होती है, तो ये प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इफ द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ कूल डे इज वी सी एंड इट्स स्पीड ऑन द डे हॉट इज वी एच, देन हमारे पास क्या चीज ठीक होगी, क्या चीज गलत होगी भाई? जो कूल वाला टेम्परेचर होता है ना, वी सी वाला, वो कम होगा किससे? हॉट वाले से, ऐसे ही है। तो ये वी सी लेस देन वी एच कहाँ पे दिख रहा है? बीटा ऑप्शन में। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेलीस्कोप टेलीस्कोप गिवन अ स्लिम इमेज ऑफ स्टार वाइल टेलीस्कोप के गिव्स, एक जे है वो स्लिम इमेज दे रहा है, के जो है वो ब्राइट इमेज दे रहा है ऑफ द सेम स्टार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहाँ पे देखो, एक टेलीस्कोप से इमेज देख रहे हो एक स्टार की, और एक आप देख रहे हो ब्राइट इमेज की, एक स्लिम इमेज है और एक ब्राइट इमेज है। तो इसमें से कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट ठीक होगी? यहाँ पे ये देखते हैं, तो ये हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। ए है के हैज लार्ज अपर्चर। अच्छा, जो ब्राइट होगा उसका अपर्चर बड़ा होगा, बात तो ठीक है।
ये बात तो हमारे पास बिल्कुल सही मुझे लग रही है। तो यहाँ पे इसको तो मैं कर लूंगा टिक, ठीक है। के हैज हाई मैग्निफिकेशन, भाई ब्राइट है तो हाई मैग्निफिकेशन। टोटल फोकल लेंथ ऑफ के पॉजिटिव इज ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। हाँ, के पॉजिटिव की जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अल्फा बीटा और सी ऑप्शन, चेरी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंप्रेस्ड गैस इज स्टनली अलाउड टू एक्सपैंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन पीवी रिलेशनशिप विद गामा बीइंग द गैस कांस्टेंट। इसको जॉउल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। और ये हमारे पास होता है पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन पढ़ रखी है जो कि बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास के एन ऑब्जेक्ट कैरिंग 3 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी ए बी इज इक्वल टू 700 वोल्ट, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। पोटेंशियल देके वर्क डन पूछा जाए तो नहीं भूलना V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। और W निकालना है तो W निकल आया Q डेल्टा V के इक्वल। गॉट इट। अब यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, चार्ज कितना है 3 का, और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस में आ रहा है दैट इज 700, तो ये बन गया 2100। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2100 हमारे पास पावर। तो ये हमारे पास बन जाएगा वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट विल बी जाउल। तो ये हमारे पास 2100 जाउल बन जाएगा। तो ये हमारे पास अब अगर आप लोग देखोगे ना तो पावर इज इक्वल टू क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम होता है, तो पावर का यूनिट वॉट भी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन विल बी 2100 बनेगा, 2100 बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जाउल है वैल्यू, दैट इज इन जाउल, वर्क डन जाउल में होगा। पावर का यूनिट वॉट होता है। फिर एट टू फेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट एंड इट्स डिस्चार्ज थ्रू अ 10 किलो ओहम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल एनर्जी डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर ना। तो यहाँ पे हाफ, और सी कैपेसिटेंस हमारे पास कुछ नजर आ रही है 2 फैरेड की, बिल्कुल नजर आ रही है। वी कितना 100 वोल्ट का, इसको 100 × 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो एक के साथ कितनी जीरो लग गई, एक के साथ 4 जीरो लग गई ना। तो ये देखो एक के साथ क्या मैंने लगा दिया यहाँ पे, एक के साथ 1 2 3 4, और साथ में ये क्या पूछा एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट जाउल आ गया। तो हमारे पास टोटल कितना बना, दैट इज 10 किलो जाउल। 10 किलो जाउल बना, 10 किलो जाउल। तो ये हमें सी ऑप्शन में दिखा, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच इज एन 8 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ये बड़ा फेवरेट एमसीक्यूज है ई कैट वालों का, यूईटी का बहुत फेवरेट एमसीक्यूज है ये, ठीक है। एंड इट इज 30 ohm resistance is connected to same battery, it draws 0.5 ampere, what is the current drawn by 6 ohm resistance from this battery। यहाँ पे देखें रिलेशन हम कौन सा यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना तो हमारे पास एक रिलेशन होता है ओहम्स लॉ विच इज V इज इक्वल टू आई आर, ऐसे ही है। अब यहाँ पे सारे फैक्टर्स को दोबारा पढ़ो तो आप लोगों को जो वोल्टेज है वो कितना दिखेगा, वोल्टेज विल बी, अब पहले करंट हमारे पास कितना 1.6 एम्पेयर है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस 8 है, 8 और 1.6। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 110 कैंसिल 12.8, 12.8 वोल्ट बन गया। अब मुझे बताओ दूसरा V हमारे पास कितना है, अब हमारे पास जो एम्पेयर है वो 0.5 का एम्पेयर करंट हो गया, और रेजिस्टेंस अब 30 का हो गया। अब आप लोग जानते हो हाफ ऑफ 30 कितना बनता है, ये तो 15 बनता है ना, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। 1/2 ऑफ 32, 15 30, ठीक है। तो अब करंट निकालना है, हमने करंट निकालना है, तो V हमारे पास कितना होगा, ठीक है। तो V हमारे पास कितना होगा, ये हमने करंट निकालना, I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो अब देखो हमारे पास वोल्टेज हमारे पास टोटल कितना आ गया, दैट इज 13, 13/R। अब हमारे पास कितना होगा, अब रेजिस्टेंस अगर हम चेक करें तो ये क्या है, कनेक्टेड ड्रॉ इज कनेक्टेड सेम बैटरी, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय 6 ओहम। अच्छा 6 ओहम वाले का पूछ रहा है, अब 6 ओहम वाले का, 6 ओहम वाले का हमारे पास रेजिस्टेंस 6 ओहम वाले का, ठीक है, बाई 6 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस बैटरी। ये दैट इज एक्चुअली 8 ओहम ना, ये 8 ओहम है हमारे पास। तो दैट विल बी व्हाट, ये हमारे पास यहाँ पे, अच्छा 6 ओम वाले का पूछ रहा, नॉट 8 ओम, दैट इज 6 ओम, 6 ओम है। तो यहाँ पे वोल्टेज ये आ गया 6 आ गया, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2.2 और आगे 1 गया तो यहाँ पे 2.2.1, और आगे हमारे पास ऑलमोस्ट कितना आएगा, वो 5 से ग्रेटर। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं, 2.2 एम्पेयर के करीब करीब बनता है। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन दिख रहा है, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी ये कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसका याद रखिएगा VT। एक फार्मूला होता है E + IR, ये फार्मूला कब होता है, जब हमारे पास से बैटरी की चार्जिंग हो रही हो।
बैटरी की चार्जिंग हो रही है। और वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर कब होता है, जब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो। और वो कम क्यों होती है, जब बैटरी की डिसचार्जिंग हो रही हो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जब बैटरी की डिसचार्जिंग हो रही हो। गॉट इट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इतना प्रोड्यूस करना है 10 मीटर कोर, और करंट मस्ट बी, करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को रिलेशन का पता ही है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमसे आई की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बी अपॉन में म्यू नॉट एन आ जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टू मल्टीप्लाई, ये टू मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 3 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, ये नहीं पता तो याद रख लो, 4 पाई इंटू 10 3 - 7 होती है। और एन हमारे पास कितने आ गए, दैट इज 1000 टन है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास टोटल कितना बनेगा, ऊपर की दुनिया में तो बना 2 इंटू 10 3 - 3, और नीचे की दुनिया में क्या बनेगा, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई इसको मैं लिख सकता हूँ। ये हमारे पास कितने टन्स हैं, ये हमारे पास आ रहा है 10 ट्रेज, यहाँ पे 1 2 3, तो ये हमारे पास 10 ट्रेज 4 टर्न है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने टर्न्स आ रहे हैं, 10 ट्रेज 3। अच्छा, अब 4 पाई 10 ट्रेज -3, और ये तो टोटल मिला के बन गया -4। गॉट इट। अब इसको ऊपर भेजें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी, ऊपर की इसको नीचे बल्कि भेज दें, तो ऊपर सारा खाता क्लियर करके 1 बचा, और ये 2 2 ज़ा 4, और इसको नीचे भेज दें, तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 ट्रेज -1 बचा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, और मल्टीप्लाई बाई ये 10 ट्रेज -1 हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, ऊपर चल के 10 ट्रेज इसको +1 भी कर सकते हैं, तो ये ऊपर तो हमारे पास 10 बचा, और नीचे हमारे पास 6.28 हमारे पास बना, ऐसे ही है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास ऊपर 2 जीरो लग गई, तो ये हमारे पास 1000 डिवाइड बाई 628। तो ये तो कंफर्म बात है कि 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसको क्या मैं 1 एम्पेयर कह सकता हूँ, बिल्कुल 1 एम्पेयर। देखो ना, 628 एक दफा, अब 1000 अंदर रखो, 1000 को अंदर रखो, 628 को बाय रखो, 628 को 2 से करोगे तो ये तो 1200 में गेम जाएगी ना। तो 1 तो आएगा ही आएगा ना, इतना तो एग्री करते हो ना। उसके बाद 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कभी भी 100 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, ये बात समझे हो ना, तो 1 नहीं होगी ना। तो 1 यानी 1 पॉइंट कुछ होगा भाई, 1 पॉइंट चाहे 9 भी है, तो ये 2 बनेगा ना, 10 तो नहीं ना बन सकता है, तो इसलिए 1 नहीं आएगा। लेकिन ये 1.9 थोड़ी आएगा। इधर पीछे हमारे पास कितना बचेगा, इधर हमारे पास कुछ बचेगा 372 के करीब करीब बचेगा, हाँ, 372 बचेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे फिर हमें एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 1.9 नहीं होगा बल्कि 1.0 और कुछ समथिंग होगा, तो ये 1 एम्पेयर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग स्पैन ऑफ एयरप्लेन इज 20 मीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टिप्स हमारे पास 20 वोल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.01 टेस्ला है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एयरप्लेन मस्ट बी। मैक्सिमम स्पीड हमसे पूछी जा रही है, तो स्पीड के लिए हम कौन सा रिलेशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास रिलेशन हम यूज करेंगे, दैट विल बी वी, जो हमारे पास होगा, या उसको E इज इक्वल टू, आप V भी लिख सकते हो, आप इसको E भी लिख सकते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू VBL। ये हमारे पास एक रिलेशन पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ से अच्छा हमने किसकी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वो बन जाएगी E/BL, E/BL बन जाएगी। ठीक है, इसको V लिख लो या E लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख लिया, मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल E लिख लिया। तो ये हमारे पास इधर ई लिखा रहने दो, क्योंकि सिलेबस में बाज़ दफ़ा वी भी लिखा होता है। तो ये रिलेशन में आपने वी वेलोसिटी को, ये वी वेलोसिटी है और ये वाला ई वी पोटेंशियल है, तो ये वेलोसिटी ऑफ जो हमारे पास एयरप्लेन है वो कितनी हो जाएगी, ई यहाँ पे देखो 20 है, और उसके बाद बी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना 0.01 का, और लेंथ हमारे पास कितनी है, दैट इज ऑफ 20 मीटर। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 20 से कैंसिल हुआ, और यहाँ पे हमारे पास जो वी का वैल्यू बनेगा ऑलमोस्ट, वो हमारे पास कितना बनेगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखना है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0.01 आ गया, और लेंथ हमारे पास 20 आ गई। तो ये हमारे पास 20 से कैंसिल किया, तो ये ऊपर गया, तो ऊपर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी, 2 जीरो खत्म की तो 100 आ गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर। लेकिन इधर तो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ये तो अब क्या करेंगे भाई, 100 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको किलोमीटर में करेंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद
अगर हमने इसको कन्वर्ट करता है किलोमीटर पर अच्छा किलोमीटर पर आर के अंदर करना है तो सिंपल इज दैट 100 को मल्टीप्लाई कर दो 3.6 को मीटर पर सेकेंड, जब किलोमीटर पर आर में जाएगा तो 3.6 से किया जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 360 किलोमीटर पर आर बन जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ 10 वॉट डिवाइस नीड्स मोर देन 1000 वोल्ट इनपुट टू ऑपरेट इफ द मेन इज सप्लाई टू नो द फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट कहते हैं पल्सेट करना स्मूथ ना होना between 200 volt to 200 volt and 250 volt if the turn ratio of the step up transformer required to operate the device must be। टर्न रेशियो हमसे पूछी जा रही है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल इज दैट टर्न रेशियो हमारे पास क्या होती है, तो वो रेशियो मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। वो रेशियो होती है वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट की बात करें तो वो आउटपुट हमारे पास 1000 है, और यहाँ पे जो इनपुट होगी ये हमारे पास किस किस के दरमियान आ रही है 200 एंड 250 आ रही है, ऐसे ही है। तो मिनिमम रेशियो कितनी बनेगी, मिनिमम इन दोनों की रेशियो बनेगी, ऐसे ही है। तो 1000 अगर मैं मिनिमम की बात करूं, अच्छा मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम के लिए हमें ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगी मिनिमम के लिए। अब चेक करो, अगर हमने मिनिमम टर्न रेशो निकालनी है तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ऊपर आउटपुट तो 1000 ही आएगी, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए भी ऊपर 1000 ही आएगा, लेकिन मिनिमम के लिए नीचे 250 आएगा, तभी तो वैल्यू उसकी छोटी बनेगी ना। तो ये हमारे पास कितना बनता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4, और यहाँ पे मैक्सिमम के लिए नीचे छोटी वैल्यू लेंगे ताकि आंसर मैक्सिमम बड़ा आए, 5। चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 और 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 5 आएगा ना, लेस देन 5 है, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर विल बी डेल्टा ऑप्शन। देख लो ये 5 से तो लेस ही है ना, 5 से मोर देन 4, बिल्कुल मोर देन 4 तो है, ठीक है, लेकिन लेस देन 5 में सारी चीजें आ जाती है, 4 भी आ जाता है और 5 खुद भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मतलब लेस देन 5 में 5 लेस देन और इक्वल टू होगा ना, ठीक है, लेकिन उसने इक्वल टू का जिक्र नहीं किया, मतलब लेस देन 5 ही है ना। द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई इज 140 वोल्ट एन AC वोल्ट कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई विल गिवन अ रीडिंग ऑफ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी उसने 60 हर्ट्ज की दे दी हुई है, तो आप लोगों से VRMS पूछ रहा है। आप लोग जानते हो VRMS हमारे पास कितना होता है, V0 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 140। अब इसको स्क्वायर रूट 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट 2 इज 1.41। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, 99 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पे इसको मैं 100 वोल्ट लिख लेता हूँ, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एन 60 हर्ट्ज एन इंडक्टिव सर्किट हैज रिएक्टेंस उससे इतने दे दिए एंड रेजिस्टेंस इतनी दे दी है, व्हेन कनेक्टेड इतना सप्लाई विल अप्रोक्सीमेट टू एवरेज पावर ऑफ। अब हमसे पावर का रिलेशन पूछा जा रहा है, तो सारे स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इंपीडेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पावर हमारे पास होती है I² R के, तो यहाँ से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू तो नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल लेंगे, और हमारे पास करंट नहीं है, करंट की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू में गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू में गिवन है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम करंट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो करंट को निकाल लेते हैं, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने ऊपर दे दी हुई है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे रेजिस्टेंस की और ये वैल्यू गिवन है ना, ये हमारे पास बड़ा वैल्यूज कितनी है, रेजिस्टेंस की उसने वैल्यू में दी हुई है 1002, और जो रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1000 दी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग देखें हमें क्या निकालना, करंट चाहिए, रेजिस्टेंस तो है, तो इसके अंदर देखो पावर इज इक्वल टू करंट हमने लेनी है, ठीक है, अभी इसको निकालते हैं। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो तो हमारे पास 1002 है, 1002 है। तो ये तो हमने इधर लिख दी, लेकिन अब हमारे पास आई कितना है, आई को निकाल लेते हैं। तो आई का एक रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल आई आना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में जी। अब जी इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास R² प्लस X²। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसका स्केयर लेके ऊपर स्केयर रूट ले लेते हैं, तो ये बनेगा आर का हमारे पास 1002 का स्केयर और प्लस ये 1000 का स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, जो 1002 का स्केयर हमारे पास कितना बना 100, और साथ 4004 ऐसे ही है, और इसका हमारे पास कितना बना, इसको 6 जीरो लगा दो साथ, 1 2 3 4 5 6, इसको ऐड करोगे तो ऐड करके टोटल कितना बनेगा, ये 200 बन गया, और साथ में 4004 बन गया। अब इसका स्केयर रूट अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना बनता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली
यहाँ पे अगर आप बात करें ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 15.6 के करीब इसका स्क्वायर रूट बनता है। अब ये इंपेडेंस की वैल्यू यहाँ पे यूज करें, वी हमारे पास कितना गिवन है, वी तो 120 है, डिवाइडेड बाई 14 15.6 है, तो करंट का वैल्यू कितना हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, ये हमारे पास करंट का ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.084 के करीब आएगा। अब ये करंट के वैल्यू मैं इधर यूज करूंगा 0.084 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पावर इज इक्वल टू, इसको दो दफा मल्टीप्लाई करके लिख लोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1002 से मल्टीप्लाई करके 7.194 और आगे वॉट आ जाएगा। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल वायर 10 मिलीमीटर इन डायमीटर इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 3142 न्यूटन व्हिच प्रोड्यूस अ स्ट्रेच of 10 millimeter. The modules of electricity of the metal is। अब यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, फोर्स हमें गिवन है 43142 न्यूटन गिवन है, लेंथ हमें गिवन है दैट इज ऑफ 10 मीटर, डायमीटर हमें गिवन है दैट इज ऑफ 10 मिलीमीटर, जिसको मैं क्या लिख सकता, 0.01 मीटर लिख सकता, और चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी है, चेंज इन लेंथ हमारे पास 10 मिलीमीटर के करीब आ रही है, जो कि 0.01 मीटर के करीब होगी। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, या जिसको आप पाई डी बाई टू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पाई एज इट इज आ गया, डायमीटर हमारे पास कितना था, 0.01 होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी बनती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.85 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एरिया की वैल्यू आ गई। अब मॉडुलस हमने निकालना है तो वो एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, एफ की जगह पे तो हमने उसकी वैल्यू को पुट कर लिया 3142। गॉट इट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ तो 10 आ रही है, एरिया भी निकाला 7.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵, और डेल्टा एल कितनी आ रही है, 0.01 आ रही है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 4 इंटू ना, ये हमारे पास 4 इंटू 10⁻10 न्यूटन के करीब आता है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 200 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हो, ये अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा बस यहाँ पे ट्रिक था ये डायमीटर को निकालना और डायमीटर से एरिया को निकालना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि when a operational amplifier is used to compare two voltage V1 and V2 its output is, हमेशा याद रख लो इसकी आउटपुट V1 माइनस V2 के इक्वल होगी, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये तो आप लोगों की बुक लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स के an object has a rest mass 1 gram. If the object is moving at 5 into 10 to 8 meter per second, the force required to give the object an acceleration of 100 meter per second square। कितनी हमें फोर्स चाहिए इतना एक्सेलरेशन देने के लिए, सीधा सा फार्मूला क्या यूज होगा, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो मैस हमारे पास कितना गिवन है 1 ग्राम, इसको 0.001 किलोग्राम में लिख सकता हूँ बिल्कुल। आगे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है, एक्सेलरेशन है 100, तो यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ पे 100, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी यहाँ पे 1000 ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, दैट इज 1000। ये ना यहाँ पे कुछ जो इसमें चेंजिंग आ रही है ना, मतलब वैल्यूज में, वो मैं आपको साथ से क्लियर करूँ, ये प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, एक्सेलेरेशन 1000 है, तो ये 30 से कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका आंसर बनेगा 1 न्यूटन बनेगा। राइट आंसर विल बी 1 न्यूटन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये चेंज कर लें, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 1000 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें, जैसे ये 1 ग्राम था ना, अब इसको अगर हम 10 पे करते हैं तो 0.1 आना था, अगर 100 पे करते तो 0.01 आना था, अगर 1000 पे किया तो 0.001 आ गया, तो ये तो हमारे पास मैस आ गया। अब ए एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना है, दैट इज ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ट्रांसमीटर रेडिएट्स 30 माइक्रोवाट एट 6.6 मिलीमीटर वेवलेंथ, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे जा रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, हम यहाँ पे एनर्जी यूज हुई है तो एच सी अपॉन लैम्डा को यूज करेंगे, और यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, वो हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोगों ने निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हम किसको, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, वो हमारे पास होगा एन इज इक्वल टू पी अपॉन में ई। तो यहां से अगर हम पावर की बात करें तो पावर हमारे पास कितनी है, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁶। अब ई को निकालना, ई इधर से निकाल लेते हैं। अब ई इज इक्वल टू, अब चेक करो हमारे पास ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁴। आगे सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा हमारे पास कितनी है 6.6
3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। 10 को सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 3 × 10 अप्रोक्सीमेटली -23 जूल के इक्वल आएगी। अब ये वैल्यू उठा के उधर पुट कर देना यहाँ पे, तो इस वैल्यू को अगर हम यूज करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज 3 × 10⁻23। तो ये आप लोग जानते हो 3 10 तो हमारे पास 10 तो आएगा ही आएगा। ये ऊपर चल के पॉजिटिव होगी तो +17 में तो बनेगी ना, ठीक है। लेकिन ये 10 है, 10 को आप क्या बना लोगे, ये 10 हमारे पास बन जाएगी 18 में, 10⁻18 में बन जाएगी। गॉट इट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 10⁻18 होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन के 1 kg मास मूविंग विद वेलोसिटी इतनी है विल हैव डी ब्रोई वेवलेंथ। इसकी डी ब्रोई वेवलेंथ किसके इक्वल होगी। अब आप लोग जानते हो डी ब्रोई वेवलेंथ हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी का जिक्र है तो मैं ये रिलेशन यूज करूंगा। अब यहाँ पे देखो 6.63 × 10⁻34 हमने पुट किया एच का वैल्यू। मैथ हमारे पास कितना है, 1 kg का गिवन है, 1 kg का मैथ गिवन है, चेक करो। उसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, दैट इज 6.63। तो ये इससे पूरा कैंसिल हुआ तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई, दैट इज 10⁻34 और एसआई यूनिट मीटर में आएगा क्योंकि हमने सारे वी हैव टेकन ऑल एसआई यूनिट्स। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हेन एक्सरे आर प्रोड्यूस बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग अ हैवी मेटल द एक्सरे स्पेक्ट्रम। अच्छा, जब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से हैवी मेटल पर स्ट्राइक करेंगे तो एक्सरेज क्या हो जाएंगे हमारे पास, याद रख लो एक्सरेज हमारे पास कौन से बनेंगे, डिस्क्रीट लाइंस वाले बनेंगे, डिस्क्रीट लाइंस वाले बनेंगे और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी के वो हमारे पास क्या बनेंगे, डिस्क्रीट लाइंस में बनेंगे और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। बोथ डिस्टेंस लाइंस होंगी और साथ में कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइन डिस्टेंस पे होंगी, दूर दूर होंगी। सपोज टू आइसोटोप्स ए एंड बी ऑफ एलिमेंट कंटेन पी एंड पी बी प्रोटॉन्स एंड एन ए एंड बी न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, देन अब बोथ टू आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स के अंदर कौन सी बात ठीक होगी कि उनके अंदर जो हमारे पास कंटेन पी ए एंड पी बी प्रोटॉन्स, क्या प्रोटॉन्स बराबर है। अब अच्छा देखो यहाँ पे कह रहा है प्रोटॉन बराबर नहीं, ऊपर खुद कह रहा है टू आइसोटोप्स। अब उनमें आपको आइसोटोप्स का तो पता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो या ए हो सकता है या सी हो सकता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होते होते, उसके सिर्फ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बराबर होते हैं जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना, तो इसलिए प्रोटॉन उन दोनों के सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स जरूरी नहीं है सेम हो। अगर तो न्यूट्रॉन सेम हो ना तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं, तो आइसोटोप्स कभी भी आइसोटोन्स नहीं होते हैं, याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन आर एमिटेड। रेडिएशंस किस तरह की होती हैं, गामा रेडिएशंस होती हैं, यू ऑल नो वेरी वेल। तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस इट इज पॉसिबल टू, क्या चीज हमारे पास पॉसिबल होगी, क्या ट्रांसफॉर्म एन एलिमेंट इनटू एन अदर एलिमेंट, बिल्कुल हो जाता है, एक एलिमेंट दूसरे में, यूरेनियम क्रिप्टोन जिनोन में चला जाता है, प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन बिल्कुल बनता है, प्रोड्यूसेस एनर्जी। तो ऑल ऑफ दीज तमाम चीजें बिल्कुल ठीक लिख रखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है कि इफ अ मेटल हैज सुपर, देख लेते हैं लास्ट, नहीं आए लास्ट ये इफ अ मेटल हैज सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एट टेम्परेचर T1 एंड T2, सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एट टेम्परेचर T1 एंड T2, तो यहाँ पे हमारे पास राइट क्या बनेगा, देखें क्या T1 एंड T2 इक्वल होगा, जरूरी तो नहीं इक्वल हो, ठीक है। T1 लेस देन होगा, T1 लेस ग्रेटर देन T2 होगा, या T1 एंड T2 आर लेस देन इलेक्ट्रिक टेम्परेचर। ये बात ठीक लिखी हुई है कि ये दोनों टेम्परेचर ना, अगर सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हो ना किसी भी मेटल की, तो ये दोनों टेम्परेचर्स क्या होंगे, लेस देन इलेक्ट्रिक टेम्परेचर से लेस होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर यूईटी ई कैट 2025 preparations. That was all about your UET ECAT 2025 preparations. In this video we discuss about ECAT physics. हमने किसके बारे में डिस्कस किया, हमने ECAT physics के बारे में डिस्कस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस वीडियो के अंदर एक पूरा पेपर सॉल्व किया फिजिक्स का। और ये कौन सा पेपर था, ये था पास्ट पेपर नंबर 2 आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया। इससे पहले मैं आप लोगों को पास्ट पेपर नंबर 1 करवा चुका हूं फिजिक्स का,
एक मैथ का करवा चुका हूँ, एक फिजिक्स का करवा चुका हूँ, और आज ये आप लोगों के पास था पास पेपर नंबर 2 फिजिक्स का, और साथ ही आप लोगों ने देखा पास पेपर नंबर 2 मैथ का भी अपलोड हुआ पड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यूट्यूब पे इतना कमाल का कंटेंट लेके आते हैं। सबसे पहले यूट्यूब की हिस्ट्री में आप लोगों को ई कैट के पास पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, और ये आप लोगों के बिल्कुल रेलिवेंट टू योर ई कैट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ई कैट में बड़ी चीजें रिपीट होती हैं। लेकिन अब आप लोगों के एक माइंड में ये चीज कि ई कैट तो बरसों पुराना है, कि अगर आप लोग इसी तरह ई कैट का जो पूरा 2024 के पेपर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पास मौजूद हैं, जो हम अपने सेशन में बच्चों को करवाते हैं। 2023 में जितने ई कैट हुए, अब आपको पता है 2024 में दो राउंड हुए थे, राउंड 1 और राउंड 2, और इन दोनों राउंड के आगे 5 5 6 6 दिन थे, हर रोज नए नए एमसीक्यूज आए, तो ये हजारों में क्वेश्चन बैंक। 2023 का भी हजारों में, 2022 का एक ही पेपर, 2021 का एक पेपर, 2020 का एक पेपर, मतलब पहले एक एक ही पेपर होता था, फिर बाद में जिस तरह एनईटी के डेज होते हैं ना, इस तरह ई कैट के भी डेज आने लगे। तो ये तमाम क्वेश्चन बैंक अल्हम्दुलिल्लाह विद सॉल्यूशन अगर करना चाहते हैं तो मस्ट मस्ट ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम सेशन। अगर आप लोग यूईटी के ई कैट के तमाम पास्ट पेपर का सॉल्यूशन लाइव क्लास में चाहते हैं, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लास चल रही होगी जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, जो आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे, तो मतलब आप टीचर से ना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हर सब्जेक्ट का जो भी बंदा आपको पढ़ा रहा है। तो ई कैट के अगर तमाम पास्ट पेपर को आप लोग क्या करना चाहते हो, अगर आप लोग इसका सोल्यूशन लाइव क्लास में चाहते हो, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट यूईटी के ई कैट के एक प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर सकते हो। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके इस नंबर को नोट करेंगे। मेरी सिर्फ एक चीज याद रखो, हम यूट्यूब पे इतना कमाल का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो सोचो हमारा प्रीमियम सेशन जो कि जस्ट 6,000 में आपको मिलेगा, वन टाइम पे करना, ये कितना प्रीमियम होगा मैं आपको जरा बताता हूं। हमारे इस प्रीमियम सेशन के अंदर एक तो आपको यूईटी ई कैट के तमाम ओरिजिनल पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन लाइव क्लास में करवाए जाएंगे। उसके बाद आपका पूरा ई कैट का सिलेबस लाइव क्लास में आपको पूरा खत्म करवाया जाएगा, और फिर एक दफा सिलेबस लाइव क्लास में खत्म होने के बाद मल्टीपल टाइम, बहुत दफा मल्टीपल टाइम आप लोगों का लाइव क्लास में पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, तमाम टेस्ट सेशन होगा। आप लोगों को तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम जितना भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज होता है रेलिवेंट टू योर ई कैट हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास हर यूनिवर्सिटी का रेलिवेंट क्वेश्चन बैंक अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है, हमारे पास हर यूनिवर्सिटी का रेलिवेंट एमसीक्यूज पड़ा हुआ है, हमारे पास रेलिवेंट उनके वो पास्ट पेपर पड़े हुए हैं जो वाकई में पास्ट पेपर है, ओरिजिनल है, वो हम अपने सेशन में करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे सेशन में आप लोग आए ई कैट की तैयारी करने, आपको ओरिजिनल ई कैट के पास पेपर करवाए जाएंगे, एक आधा दो या चार पांच नहीं करवाए जाएंगे, आपको पूरे पास पेपर करवाए जाएंगे। एक दो तीन चार तो इधर उधर से मिल जाते होते हैं, आपको तमाम पास पेपर का सोल्यूशन लाइव क्लास में करवाया जाएगा। उसके बाद तमाम रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर नोट्स पीडीएफ तमाम चीजें होंगी। तो यू हैव टू पे 6,000, ये एक दो तीन महीने की फीस नहीं, आपकी फीस तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में 2025 में एडमिशन नहीं हो जाता। यानी आप लोग एक दफा हमारे सेशन में आ गए तो फिर आप तभी लीव करोगे इंशाल्लाह 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 ताला, जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे इस सेशन में ना सिर्फ आपको यूटी के ई कैट की तैयारी मिलेगी, बल्कि इसमें आप लोगों को आईटीयू की तैयारी करवाई जाएगी, एनटीएस नेट के टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, जो हर महीने हो रहे होते हैं, हर महीने के जो नेट के ऊपर हमारा फोकस होता है वो आपको हम कवर करवा रहे होते हैं। उसके वन शॉट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी हो रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, एनईटी नस्ट एनईटी की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप सिंध वाली साइड की हो तो आपको आईबीए की तैयारी करवाई जाएगी राउंड 2 के लिए। उसके बाद आप लोगों को एनईडी यूईटी की तैयारी करवाई जाएगी, साथ में आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी, साथ में आप लोगों को जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करवाई जाएगी, साथ में आप लोगों को प्रयास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 तैयार करवाया जाएगा, राउंड 3 तैयार करवाया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटीज के आप लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे एक सेशन में मिलेगी, जिसकी फीस जस्ट 6,000 है। तो लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाए, आप लोगों की तैयारी कमाल की हो जाएगी, आप लोगों की फिर टेंशन खत्म है। फिर हम आप लोगों को इस लेवल का तैयार कर देंगे ना कि आप लोगों की ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। और हमारा यूईटी के अंदर 1400 प्लस स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गए हुए हैं इस 2024 साल के अंदर। यूईटी की पहली मेरिट लिस्ट में 300 से ज्यादा स्टूडेंट एजाज हमारे पास मौजूद है। यूईटी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हमारे सेशन के थे, और वो कोई यूट्यूब से तैयारी करने वाले नहीं थे, हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट थे जो डेली लाइव क्लासेस लेते थे। तो हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। एक्सपर्ट बंदे हैं यूईटी ना जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, खुद यूईटी के पढ़े हुए हैं, तो लाजमी तौर पे हमारे सेशन में आ जाए, आप लोगों का यूई कैट की टेंशन खत्म हो जाएगी। और ये जस्ट 6,000 में आपको एनरोलमेंट मिलेगी, तमाम पास पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को करवाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग होगी। तैमूर हसन को दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।